मेरा नाम एडविन है। मैं भी एक एडिक्ट हूँ, एक अल्कोहलिक हूँ, मल्टीपल ड्रग एडिक्ट हूँ। भाई लोग जितने यंग बैठे हुए हैं मेरे भाई लोग, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को। मेरी बात जितनी भी देर की रहेगी प्लीज आप सुनिएगा उसको, ठीक है? क्योंकि मैं एक रिकवरी पाथ पे हूँ, एक सोब्राइटी जीवन जी रहा हूँ मैं। ये जो चीजें नशा, शराब, दारू, जितना भी जो भी आज तक आपने नशा सुना होगा वो सारे नशे मैंने करे और मेरी लाइफ मैंने स्पॉइल करी। मेरी लाइफ मैंने स्पॉइल करी। ना मैं मेरे पेरेंट्स का हुआ, ठीक है, ना मैं मेरी फैमिली का हुआ, ठीक है, ना मैं मेरे फ्रेंड्स का हुआ, ठीक है, किसी भी मतलब ना सोशली मैं किसी का हो पाया, ना फिजिकली किसी का हो पाया। पूरी लाइफ स्पॉइल करी मैंने, पूरी लाइफ। एक नॉर्मल सा है जो भैया अभी आके बोल रहे थे कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कि एक एडिक्ट ऐसा करता है, एक अल्कोहलिक ऐसा करता है, ये सब चीजें मैंने करी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी एक टाइम पे मेरे कॉलेज में बैठता था, मेरे स्कूल में बैठता था, कोई आके कोई अगर कोई स्पीच देता था तो मैं नॉर्मली उसको लाइटली वे में लेता था कि चाहे ठीक है यार, ठीक है, क्या बोल रहा हो, ठीक है, अपनी लाइफ अपन देख लेंगे, समझदार है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ठीक है समझ लेंगे, या कोई टीचर या कोई सर बोलते थे आके तो नॉर्मली वे में लेते थे कि नहीं यार ठीक है कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी लाइफ स्पॉइल करते हुए चला गया। क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं जाता था, नेगेटिविटी में ज्यादा जाता था। जो मेरे दोस्त लोग मुझे बाहर लेके जाते थे मैं उनको ज्यादा पसंद करता था। जैसे यहाँ पे बैठे हुए तो बोलेगा बोले कि चल यार बाहर से आते हैं, तो मैं उसके साथ ज्यादा उसको प्रेफर करता था, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देता था, ना कि यहाँ बैठना पसंद करता था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। हर चीज मैंने लाइफ में लाइटली ली, हर चीज। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ ए मेंबर्स, ठीक है, सेंटर की मदद से और अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप 12 ट्रेडिशंस की वजह से आज मैं सोबर हूँ। मैंने आज के दिन नशा नहीं किया, आज के दिन मैंने नशा नहीं किया। कल का भरोसा नहीं है, ये इसलिए मैं आपको ऐसा चीज बोल रहा हूँ क्योंकि ए में ये चीज बोली जाती है। कल का नहीं सोचा जाता, आज का सोचा जाता। जैसे अपन बोलते हैं, इसके लिए भी इसके पीछे का भी आपको एक फंडा बता देता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं कि यार कल से छोड़ दूंगा, न्यू ईयर आया कल से छोड़ दूंगा, गणेश चतुर्थी आई है कल से छोड़ दूंगा, दिवाली आई है कल से नहीं पीऊंगा। अरे कल से आज पी लेते, कल से छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आता भाई, वो कल कभी नहीं आता। वैसे ही मैं आज बोलता हूँ मैंने आज के दिन नशा नहीं किया, कल का कोई भरोसा नहीं। ये चीज इसलिए बोला जाता है। कल किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। इसलिए आज की लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल वे में जियो। जिस व्यक्ति या जो भी है यहाँ पे, मैं को भी कोरिलेट कर लो उस चीज में कि अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं और फिर भी आप उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी लाइफ में, समझ लेना कि आप गलत पाथ पे जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप गलत पाथ पे जा रहे हो। क्योंकि लाइफ में अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब चीजें तो होती रहेगी। सबसे पहले क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चालू कर दो यार। कुछ नहीं होता, बुक्स और ये सब चीजें कुछ नहीं होती है। पढ़ाई होती है, ये उसका अदरवाइज मत ले लेना कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, सब चीजें होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चालू कर दो। दिन में कम से कम 10 मिनट खुद से बैठ के बात करा करो, खुद का रिफ्लेक्शन करा करो। दिन भर में मैंने सुबह से लेकर शाम तक में ऐसी क्या चीज मैंने मेरी लाइफ में करी है जो चीज मेरे लिए बहुत घातक है या मेरे को उससे नुकसान आया। ये चीज आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगी। नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में स्पॉइल करोगे, जैसे मैंने करी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो एग्जांपल दे रहे थे, यहाँ रोड पे बैठ के पीना, उधर चौराहे पे बैठ के पीना, या ऐसी जगह बैठ के पीना। इंदौर सिटी में ऐसी कोई सी कॉलोनी या ऐसी कोई सी भी पेडलर बाकी नहीं होगा, या ऐसी कोई सी भी शराब की दुकान नहीं होगी जहाँ पे मैंने बैठ के नहीं पी, या ऐसा कोई सा भी पेडलर नहीं होगा जिससे मैंने जो भी चीजें मिलती है XYZ ड्रग्स में वो मैंने नहीं लिया। कोई पेडलर ऐसा नहीं है कि जो नहीं देता था, वो पेडलर नहीं देता था मैं उसको उठा के ले जाता था। मैंने नहीं, तू बेच रहा है तो तू दे मुझे। इतनी गंदी वाली बैंक्रप्सी थी, इतना मेंटली मेरे को ट्रैप्ड हो गया था, मैं बंदिश हो गया था नशे के, तो मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती।
सुबह उठते से मुझे नशा लगता था, सुबह उठते से मुझे नशा लगता था। 15-15 दिन, 20-20 दिन मैं नहाता नहीं था। रोडों पे सब खाने की फिक्र नहीं थी, सच्ची बोल रहा हूँ, खाने की फिक्र नहीं थी कि खाना क्या है। मुझे मेरी जेब में अगर 500 रुपए है तो मुझे 500 रुपए का नशा लेना है वो, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। मुझे ये फिक्र नहीं रहती थी कि मेरे को खाना खाना। वो 500 रुपए है तो मुझे 500 रुपए, इतना गंदा वाला उसका मुझे एडिक्शन था कि मैं उस चीज को लिए बिगर मैं कुछ दूसरी चीज खा नहीं सकता था। ये मेरे साथ में हो गया ड्रग्स का जो नशा था। मैं जब तक उसको नहीं लेता था मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। मुझे ये नहीं होता था कि मैं 450 रुपए कर लूं, नहीं, 500 रुपए की वो चीज मिलती थी, मैं 500 रुपए की चीज को खरीदने के लिए कहीं से भी पैसे लेके आता था। सब चीजें मैंने सेल आउट कर दी थी अपनी, गाड़ी से लेकर सब चीजें, गाड़ी, गोल्ड, बुक्स, यहाँ तक कि एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आ गया था लाइफ में कि अपने कपड़े तक बेचने लग गया था, मैं सेल आउट करने लग गया था। ये हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ मुझे 500 रुपए करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिमाग में एक ही थॉट रहता था मेरे को कि आज मैंने नशा कर लिया, कल मुझे 500 रुपए कैसे करना है। सुबह उठ के सबसे पहले दिमाग में ये करता था कि 500 रुपए कहां से लेके आना है। सिर्फ और सिर्फ यही चीजें रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बोल रहा हूँ कि ड्रग्स, गांजा, चरस, सिगरेट, ठीक है ना, कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज अगर आपको इफेक्ट कर रही है, या उस चीज के लिए अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, या आपकी जो भी है, ठीक है, आपकी वाइफ हो गई, या आपकी कुछ कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स भी होगी, ठीक है, वो चीज आपको अगर इफेक्ट करने लग जाए, या आप अपनी उस चीज से ज्यादा प्रायोरिटी नशे को देने लग जाए, तो समझ लो कि आप वापस उस रास्ते पे आ गए हो, या आप वापस एडिक्ट और एल्कोहलिक होने लग गए हो। क्योंकि जब जो चीज मुझे मना करते हैं घर वाले, वो चीज अगर मैं घर वालों से ज्यादा महत्व उस चीज को देने लग गया हूं, तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। ये चीज मानना पड़ेगी। अभी कुछ भी चीजें नॉर्मली सब में लाइटली लगेगी, इसलिए लगेगी क्योंकि मैं भी एक रिकवरी पे हूँ, ठीक है, मैंने भी ये सब चीजें फेस करी है, सब चीजें सुनी है, भैया ये सब चीजें क्या है, नॉर्मली है ये, वो ठीक है ना। मैं भी ऐसी सोचता था, बोलता था, कहीं कहीं किसी किसी के दिमाग में थॉट्स आ रहा होगा, यार भैया ऐसे कैसे कर लिया होगा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, ये वो। थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए आपको, आज के दिन थैंकफुल होना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको आज का दिन देखने को दिया। थैंकफुल होना चाहिए अपने माँ बाप के लिए कि आज के दिन भी आप यहाँ पे बैठे हुए हो। आप अगर किसी चीज के लिए परेशान हो रहे हो, आप किसी चीज के लिए मर रहे हो, तो उस चीज के लिए अगर आपके पास शूज नहीं है, आपके शूज फटे हुए, तो उस इंसान को देख कर रो कि जिसके पास पैर नहीं है। उस इंसान को देखो जिसके पास पैर नहीं है। आपके पास घड़ी है, आपको घड़ी चाहिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो कि उसने घड़ी है उसके पास में, यार वो इतनी ज्यादा कॉस्टली घड़ी पहना हुआ, क्यों पहना हुआ, वो मुझे भी चाहिए। घर वालों से, मम्मी पापा से आके झगड़ा करोगे, क्यों करोगे यार? ये भी तो देखो कि उसने उसके पीछे क्या स्ट्रगल करा, या उसकी मम्मी पापा ने क्या स्ट्रगल करा। आप वो चीज करने के लिए मम्मी पापा से मत झगड़ा करो, आप उस चीज के लिए सरवाइव करो, स्ट्रगल करो अपनी लाइफ में, पढ़ाई करो अपनी लाइफ में, यही सब चीजें करना रहेगी। हर चीज के लिए गॉड को थैंकफुल करो, हर चीज के लिए। एक पर्टिकुलर, एक नॉर्मल सी, एक अगर घर में सब्जी भी नहीं बनी हो ना, और कभी मेरे कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा, तो उसके लिए भी गॉड को थैंकफुल करना चाहिए। ये मैंने मेरी चीज सीखी है लाइफ में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई लोग, मैं कोई उसको अदरवाइज मत लेना, मैं इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं, सब चीजें मेरी लाइफ में रहती थी, रखी रहती थी, लेकिन मैं सब चीजें 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन फ्रिज में रखे रखे वो खराब हो जाती थी, मैं उसको फेंक देता था। और एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था, मैं रोडों पे भूखा सोया हूँ, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं रोड पे हूँ, शेड में जा रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं कहीं छत चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है हर एक एडिक्ट के साथ, एक अल्कोहलिक के साथ। मेरे साथ तो कुछ ज्यादा स्तर पे हुई थी। इसलिए मैं एक नॉर्मल मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हो उसको सही वे में करो। अगर आपको किसी चीज के लिए बोला जा रहा है तो अपना विवेक का इस्तेमाल करके रैशनलाइजिंग से वर्क करो कि मैं वो चीज करूँ ना सामने वाले को बुरा लगे ना खुद को बुरा लगे, मैं वो चीज करूँ मेरी लाइफ में तो मुझे सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा, मेरी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाएगी।
जैसे मेरी हुई थी। और मैं तो ठीक है कि आज के दिन आप लोगों ने मुझे ये दिया मौका बोलने के लिए, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बस यही है कि अगर इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स है ना, एक नॉर्मल वे में बात खत्म करना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स से आपको अगर किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, वो सडनली मुझे याद आ गई कि तो उनकी बात सुन लो यार, क्योंकि पापा से अपन बोल नहीं पाते, पापा को अपन जवाब नहीं दे पाते, लेकिन माँ से लड़ लेते हैं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं एक्सपायर हो गए। ठीक है, दोनों मतलब बहुत छोटा था मैं जब मेरी मम्मी तो अभी 2012 में एक्सपायर हुई, पापा जब मैं छोटा था जब एक्सपायर हुए थे। मेरी माँ मुझे फोन लगा लगा के परेशान हो जाती थी। मतलब अगर मैं 2 बजे भी घर जा रहा हूँ तो 2 बजे तक मुझे कॉल करती थी। मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था, फिर भी वो मुझे कॉल करती रहती थी। मैं इंस्टेंट अगर मेरा मोबाइल ऑन होता था तो मैं कॉल करती थी, मुझे ये बोलती थी तू कहाँ है, अब ये बता दे, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं चुराए पे हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। आज मुझे वो सब चीजें कमी ढलती है, सब चीजों की कमी ढलती है मुझे, क्योंकि जब जो चीज मेरे पास में थी मैंने उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व नहीं समझा। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब जो चीज अपने पास में रहती है ना, उस चीज की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, वो चीज से कुछ बेहतर चीज पसंद आती है अपने को। जो गाड़ी है उसके लिए थैंकफुल नहीं बोलेंगे, जो कपड़े हैं उसके लिए थैंकफुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो जैसा मेरी लाइफ में पार्टनर है उसके लिए थैंकफुल नहीं बोलेंगे। मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज्यादा, कुछ फैंटेसी वाली लाइफ चाहिए मुझे, यही मेरा एक वो रहता है। तो ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल वे में गॉड को थैंकफुल बोलो, हर चीज के लिए अपनी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस दो उस चीजों को, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि पेरेंट्स के अलावा कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव साथ नहीं देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। कोई फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देगा, आपके सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही देंगे। सिर्फ माता पिता आपके, या भाई बहन भी अगर होंगे तो भाई बहन भी आपका साथ दे देंगे एक लेवल तक। अनकंडीशनल लव अगर आपको कोई करेगा, अनकंडीशनल लव, तो वो सिर्फ आपके माता पिता करेंगे और कोई नहीं करेगा। कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बनो, खुद के लिए जियो। ठीक है, तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल वे में बोलना चाहूंगा कि जितने मेरे भाई लोग, मेरे छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं, मेरी एज के जो भी बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज अगर मैं पापा की गाड़ी से कॉलेज आ रहा हूँ, ठीक है, तो कॉलेज के बाद में 2 साल 3 साल का एक अपना एम बना लो, एक अपना गोल बना लो कि इसके बाद में मैं मेरी गाड़ी में मेरी माँ को, मेरे पापा को बिठाऊंगा। ये गोल बना लो। पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लो, कुछ गोल पे, कुछ जो भी फोकस है, जो भी गोल पे आपका, वो गोल एम कर लो, अचीव कर लो। उसके बाद में अपनी लाइफ जियो, और विदाउट एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन बहुत खराब चीज है, किसी भी टाइप का हो, बहुत खराब है। एक नॉर्मल वे में नॉर्मल लाइफ जियो, तो वही सही रहेगा आपके लिए। नहीं तो क्या होगा, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। और सिर्फ अपने पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की, तो आपको सही लगेगा। नहीं तो नॉर्मल है, वैसे भी कुछ भाई लोगों को कुछ बातें अच्छी लगी होगी, कुछ नहीं अच्छी लगी होगी। सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगा कि नॉर्मल वे में अपना जो भी एम है उसको अचीव करो, और अपना नेक्स्ट स्टेप जो है, एक और चीज ये हिडन रखना अपने लिए, अपना नेक्स्ट स्टेप जो है कि आप लाइफ में नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हो, पॉजिटिव वे में आप क्या करना चाह रहे हो, किसी को मत बताओ, अपने मदर फादर के अलावा, पेरेंट्स के अलावा किसी को मत बताओ। अच्छा, आपका कोई अच्छा फ्रेंड्स भी होगा ना, उसको ही मत बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ। वो चीज हिडन रखो, जब वो चीज हो जाए उसके बाद में करो, वो चीज सबके सामने करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।